केंद्र सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को हरी झंडी दे दी है। नीलामी 26 जुलाई से शुरू होगी। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर 20 साल के लिए लीज मिलेगी। इसके लिए कुल 72 गीगाहर्ट्ज़ 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए उपलब्ध रहेंगे। ऐसे में यह जानना अहम है कि 5G आखिर है क्या, इस स्पेक्ट्रम नीलामी में कौन हिस्सा लेगा, 5G के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा, 5G स्पीड के अलावा और कौन सी सुविधा भी मिलेंगी। 5G क्या है? आसान शब्दों में समझे तो 5G सबसे आधुनिक स्तर का नेटवर्क है जिसके अंतर्गत इंटरनेट स्पीड सबसे तेज़ होगी। इसके अलावा इसकी मौजूदगी का क्षेत्र ज़्यादा होगा और एक्सपीरियंस भी यूज़र फ्रेंडली होगा। 5G की सबसे खास बात यह है कि यह निचली फ्रीक्वेंसी के बैंड से लेकर हाई बैंड तक की वेव्स में काम करेगा, यानी इसका नेटवर्क ज़्यादा व्यापक और हाई स्पीड होगा। 5G के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? 4G के मुकाबले 5G में यूज़र को ज़्यादा टेक्निक सहूलियत मिलेंगी। 4G में इंटरनेट की डाउनलोड स्पीड 150 मेगाबाइट प्रति सेकंड तक सीमित है। 5G में यह 10 GB प्रति सेकंड तक की जा सकती है। यूज़र सिर्फ सेकंड में ही भारी से भारी फाइल भी डाउनलोड कर सकेंगे। 5G में अपलोड स्पीड भी 1 GB प्रति सेकंड तक होगी, जो कि 4G नेटवर्क में सिर्फ 50 Mbps तक ही है। दूसरी तरफ 4G के मुकाबले 5G नेटवर्क का दायरा ज़्यादा होने की वजह से यह बिना स्पीड कम हुए भी कई और डिवाइसेस के साथ जुड़ सकेगा। क्या इसके आने के बाद डेटा प्लान महंगे हो जाएंगे? यूजर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल है 5G इंटरनेट के लिए चुकाई जाने वाली कीमत। क्योंकि भारत में अब तक स्पेक्ट्रम नीलामी नहीं हुई है, ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों ने इसे लेकर कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि नई टेक्निक को लाने में हुए खर्चे की वजह से 5G सेवा की कीमतें 4G से ज़्यादा रहने का अनुमान है। जिन देशों में 5G सेवाएं लॉन्च हो चुकी हैं, अगर उनमें 4G और 5G की कीमतों का अंतर देखा जाए तो सामने आता है कि अमेरिका में 4G अनलिमिटेड सेवाओं के लिए जहां $68 तक खर्च करने पड़ते थे, वहीं 5G में यह अंतर बढ़कर $89 तक पहुंच चुका है। अलग अलग प्लान्स के तहत ये फ़र्क अलग अलग होता है। 4G के मुकाबले 5G प्लान 10 से 30% तक महंगे हैं। इसके अलावा भारत में यह फ़र्क काफ़ी कम रहने की उम्मीद है, क्योंकि बीते सालों में भारत में डेटा की कीमत दुनिया में सबसे कम रही है। इसी साल मार्च में एयरटेल के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रणदीप सैकोन ने कहा था कि 5G के प्लान्स 4G के ही आसपास रह जाएंगे। मोबाइल कंपनी नोकिया इंडिया के CTO रणदीप नैना भी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि भारत में जल्दी 5G के रोल आउट के लिए प्लान्स की कीमतों को कम ही रखा जाएगा। आम आदमी को कब तक 5G सेवाएं मिलने लगेंगी? केंद्र सरकार इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत में 5G सेवाओं को लॉन्च किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्टिंग के लिए 12 शहरों में 5G सेवाएं सितंबर से ही शुरू हो जाएंगी। हालांकि पूरे भारत में इसके पहुंचने में 2023 की पहली तिमाही तक का समय लग सकता है। 5G स्पीड के अलावा और कौन सी सुविधाएं मिलेंगी? 5G की लॉन्चिंग के बाद हमारे जीवन, कारोबार और काम करने के तरीके सब बदलने के प्रयास किए जाएंगे। दरअसल 5G की उन्नत टेक्निक और उच्च क्षमता सभी चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ देगी। घर बगैर ड्राइवर वाली कार, स्मार्ट ऑफिस, स्मार्ट सिटी और उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कई अर्थों में टेक्निक से जिन बेहतर और असंभव बदलावों के बारे में हम अगर सोचते हैं 5G नेटवर्क, वे सब संभव है। ऐसी और वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।